हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया, जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज़ इसरो जॉइंटली डेवलप्ड निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विथ टू वी लॉन्च ऑन 30 जुलाई। तो ये है आपके पास ऑप्शन है जापान, रसिया, यूएसए, फ्रांस। तो ये किसके साथ? यूएसए के साथ मिलकर डेवलप्ड की है निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो और नासा ने मिलकर निसार उपग्रह को विकसित किया है, जो पृथ्वी की सतह पर बदलाव की निगरानी करेगा। ठीक है, ये क्यों होता है? ये निसार जो है सैटेलाइट क्यों बनाई गई है? तो ये आपके यूपीएससी है, स्टेट पीसी से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मॉनिटर चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? रिसेंटली विच फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड हैज सेलिब्रेटेड? 40th, 42, 44th या 45? तो आपके पास ऑप्शन है 44th। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और 1925 में इसका 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the mission director of अटल इनोवेशन मिशन? ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे अटल टिंकरिंग भी है, अटल इनोवेशन भी है। ठीक है, तो आपको इस पे के राजा रमन, अनीश शाह, दीपक बगलाल या अमिताभ कांत। सो आपके पास सही ऑप्शन है दीपक बागला। ठीक है, दीपक बागला था ये। दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, जो नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, जो अटल इनोवेशन है ये प्रमोट करता है किसको? इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स को। स्कूल और कॉलेजेस पे अलग अलग होता है अटल टिंकरिंग और अटल इनोवेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, BS अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? VS Achyutanandan was the former chief minister of which state who passed away at the age of 101? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है केरला। केरला के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस के WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the WSIS Champion Award 2025 for the digital governance? सो आपके पास ऑप्शन है इसमें डिजिटल भारत ऐप, मेरी पंचायत ऐप, ग्राम सत्ता पोर्टल या समाज पोर्टल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप को ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्रसाधन को बढ़ावा देने के लिए WSIS पुरस्कार मिला है, मेरी पंचायत ऐप। नेक्स्ट है दोस्तों, FIDE विश्व कप 2025 का मेजबानी किस देश
को सौंपी गई है? विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग ऑफ फिड वर्ल्ड कप 2025? रसिया, इंडिया, यूएसए, सर्बिया। तो आपके पास ऑप्शन है इसमें करेक्ट, इंडिया को सौंपी गई है। भारत को 2025 में FIDE विश्व कप की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो शतरंज का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ गिफ्ट सिटी? संजय कौल, अरविंद पांडे, सुधीर मेहता, दीपक अरोड़ा। तो करेक्ट आंसर है संजय कौल को नियुक्त किया गया है। गिफ्ट क्या है दोस्तों? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, संजय कौल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड ग्रुप CEO ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट यानी कि। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी हैज़ बीन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन इनॉर्गेटेड? आपके पास ऑप्शन है इसमें बेंगलुरु, पानीपत, जामनगर, विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर है पानीपत। पानीपत क्या है? पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसे जीता या किसने जीता? Who won the men's single title at जापान ओपन 2025? आपके पास इसमें ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, विक्टर एलेक्सेन, सी यूस्की, एंथोनी गिटिंग। सो आपके पास ऑप्शन है सी यूकी ने जीता। चीन के शटलर सी यूकी ने जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलप्ड प्रोग्राम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? सो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश। यह भी जो आपका UPPCS है या आने वाले RO एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। UNDP ने आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वॉज ओरिएंटल कप 2025 इनॉर्गेटेड? आपके पास ऑप्शन है इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी दिल्ली। ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। इनॉर्गेटेड द सेरेमनी ऑफ ओरिएंटल कप 2025 was held in city of Delhi. प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? Which is the first state in India to reduce the number of voters per booth to less than 1200? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बिहार। बिहार पहला राज्य है जिसने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या को 1200 से कम कर दिया है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वोटर्स पर पोलिंग बूथ लेस देन 1200। अब क्या है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? ऑब्जर्वेंट एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है ये। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे
20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई या 25 जुलाई? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 23, यानी कि 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एंटी सैक्रिलेज बिल 2025 टू प्रिवेंट रिलीजियस डिफिलमेंट? पंजाब सरकार, इसमें पंजाब सरकार ने ये बिल पारित किया है, पेश किया है, या फिर अभी पारित नहीं हुआ है, पेश किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुसाधन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस हेल्ड? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी भुवनेश्वर। सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? आपके पास ऑप्शन है इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के बेनिफिट ले सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।